कांग्रेस के इन नेताओं ने यह बयान ऐसे मौके पर दिया है जब भारत के सुरक्षा बलों को नक्सली आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर 29 नक्सलियों को ढेर किया। पूरे देश को सुरक्षा बलों की इसी उपलब्धि पर गर्व है, फख्र है, आपको भी होगा। लेकिन कांग्रेस के दो नेताओं ने सुरक्षा बलों के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो आपके सामने हैं। ये दो नेता आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ। नक्सलियों के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एनकाउंटर को फर्जी बता दिया, सबूत पेश करने का चैलेंज दे दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों के एनकाउंटर को शहादत से जोड़ दिया। इसी के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों, नक्सलियों को शहीद कहती है और सुरक्षा बलों का अपमान करती है। अब सवाल यह है कि क्या किसी भी पार्टी को सेना और सुरक्षा बलों से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए? और क्या नक्सलियों को शहीद बताने से, उनके एनकाउंटर को फर्जी बताने से सुरक्षा बलों के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 16 अप्रैल को सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया। ऑपरेशन में 3 जवान भी घायल हुए, लेकिन कुछ लोगों के लिए नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर सियासत का मौका बन गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और इसे फर्जी बताया, तो उन्हीं की पार्टी की एक और नेता कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गईं। उन्होंने मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर संबोधित किया। सुप्रिया श्रीनेत ने कांकेर में हुए इस नक्सल एनकाउंटर की जांच की मांग की। साथ ही साथ एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों को शहीद बता दिया, जिसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर शहीदों के अपमान का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों, नक्सलियों और उग्रवादियों को शहीद कहती है और सुरक्षा बलों का अपमान करती है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। मतलब आतंकियों के लिए वो कह रही है, नक्सलियों के लिए कह रही है कि जो नक्सली शहीद हुए हैं उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। नक्सली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर हैं उनमें सड़क का गुंडा याद आता है। ये पूरा विवाद भूपेश बघेल के बयान के बाद शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया था। लेकिन जब बीजेपी ने उन पर जवाबी हमला किया तो वो बैकफुट पर आ गए। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पर सुरक्षा बलों के खिलाफ बयान देने का ऐसे आरोप लगा हो। सर्जिकल स्ट्राइक याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक बताया था। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने लगे थे। ढेरों उदाहरण आपके सामने होंगे जब कांग्रेस के नेताओं ने भारत के सुरक्षा बलों के मनोबल पर चोट पहुंचाई। और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार भी इसी सोच से जुड़े नेता हैं। वो भी 2016 में कह चुके हैं कि कश्मीर में सेना महिलाओं से क्रूरता करती है।